फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। ये फ्रेंड्स, आज हम लोग बेहद ही खास टॉपिक पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस, इसमें सबसे पहले हम लोग ये वॉइस के बारे में जानते हैं। वॉइस किसको कहते हैं? वर्ब के उस रूप को वॉइस कहते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि कार्य करने वाला सब्जेक्ट है। कार्य करने वाला कौन है? सब्जेक्ट, अथवा सब्जेक्ट के लिए कोई कार्य किया जाता है। ये हमारी वॉइस की डेफिनेशन हो गई। वर्ब के उस रूप को वॉइस कहते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि कार्य करने वाला सब्जेक्ट है अथवा सब्जेक्ट के लिए कोई कार्य किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, वॉइस के प्रकार। वॉइस के प्रकार, वॉइस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वॉइस? दो प्रकार के होते हैं, जिनमें फर्स्ट है फ्रेंड्स अपने एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में, इसमें देखिए इसके जो कुछ रूल्स हैं, इसमें वर्ब का काम सब्जेक्ट स्वयं करता है। वर्ब का काम कौन करता है? इसमें स्वयं सब्जेक्ट करता है, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता हमारा क्या रहता है? सक्रिय रहता है। हमारा सब्जेक्ट करता है वो क्या रहता है? सक्रिय रहता है। एवी मतलब एक्टिव वॉइस को पीवी मतलब पैसिव वॉइस में बदलते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है, यानी उल्टा कर देते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट को क्या बनाना होता है? सब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल एक्टिव वॉइस का। राम प्लेज फुटबॉल। राम प्लेज फुटबॉल यानी राम गेंद खेलता है या फुटबॉल खेलता है। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकंड टाइप इसकी पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट यानी कर्ता का महत्व बहुत कम होता है, यानी इसमें सब्जेक्ट का महत्व कम होता है। फिर महत्व किसका होता है? तो फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म का महत्व ज़्यादा होता है। किसका महत्व ज़्यादा होता है? कर्म का महत्व ज़्यादा होता है, ऑब्जेक्ट का महत्व ज़्यादा होता है। यानी फोकस ज़्यादा किस पे रहेगा? ऑब्जेक्ट पे। इसमें ऑब्जेक्ट सक्रिय रहता है। क्या सक्रिय रहता है? इसमें एक्टिव ऑब्जेक्ट रहता है। एक्टिव वॉइस में पढ़ा था आप लोगों ने, सब्जेक्ट सक्रिय रहता है यानी कर्ता सक्रिय रहता है, और इसमें क्या पढ़ा है आपने? ऑब्जेक्ट सक्रिय रहता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहले फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। आपको ये प्रोनाउंस की जो रूप हैं, फॉर्म है, ये आपको याद होनी चाहिए बच्चों। देखिए, फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में, यानी इसको हम बोलते हैं आई, माई, मी। यानी आई फर्स्ट, माई सेकंड और मी थर्ड। वी, आवर, अस। थर्ड की हो जाएगी यू, यूअर, यू। ही, हिज, हिम। शी, हर, हर। दे, दियर, देम। हु, हुज, हु। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको प्रोनाउन की जो फॉर्म्स है, रूप हैं, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पे हमारे आगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ नियम होते हैं। इसमें देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिख रखा है मैंने इधर ये, और इधर लिख रखा है मैंने ऑब्जेक्ट। अब देखिए, मैंने ये डबल एरो के चिन्ह क्यों बना रखे हैं? डबल एरो के चिन्ह बनाने का मेरा एक मंतव्य है, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखिए, यदि आपके एक्टिव वॉइस के वाक्य में आई दिया हुआ है, आई को बदलोगे आप लोग किसमें? मी में। और जब मी आएगा तो मी को बदलोगे आई में। यानी फिर से समझ लीजिए, डबल एरो का मतलब क्या है? आई को मी में और मी को आई में। इसी तरीके से बी को अस में और अस को बी में। यू को यू में और यू को यू में। दे का देम करेंगे और देम का क्या करेंगे? दे। इट का इट करेंगे और इट का इट वापस। ही का हिम और हिम का ही। शी का हर और हर का शी। नेम का नेम ही रहता है, ठीक है। अब देखिए इधर, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया, वो तो टेंस के अनुसार अलग अलग आती है। टेंस के अनुसार क्या आती है? अलग अलग आती है। परंतु जो मेन वर्ब होती है, हमारी मुख्य क्रिया होती है, उसकी हमेशा कौन सी फॉर्म याद रखनी है आपको? थर्ड फॉर्म। इसमें क्या आएगा? पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका एक और नियम और होता है। इसमें क्या है? अननोन सब्जेक्ट वाला एक नियम और होता है। इसमें आप लोगों को ये अननोन सब्जेक्ट याद रखने होंगे। इसमें आप लोगों को अननोन सब्जेक्ट याद रखने होंगे। अननोन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? देखिए, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी,
नो वन, नोबडी, ऑल, दे, पुलिस, पीपल, बी। ये हमारे फ्रेंड्स कुछ अननोन सब्जेक्ट अज्ञात करता है आदि का उल्लेख पीवी में बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। कहने का मतलब है जब आप लोगों के ये आएंगे तो हम लोग पीछे बाई लगा करके इनका उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उनमें आप लोगों को ये ढंग से समझ में आ जाएगा। कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनमें बाई के स्थान पर क्या लगता है, अन्य वर्ड आते हैं। जैसे कि देखिए वर्ब कौन कौन सी है, नो, मैरी, एडमिट, जानना, शादी करना, स्वीकार करना। इनमें वही जो लगता है आप लोगों के फॉर्मूले के अनुसार वही लगेगा, आपको बताया जाएगा भी। तो वही के स्थान पर क्या आ जाना है आप लोगों के, इन तीनों वर्ब के साथ क्या लगेगा, टू। क्या लगाना है इसके साथ, टू। ऐसे ही सरप्राइज और होता है आश्चर्य वाली, तो सरप्राइज और अलार्म। ठीक है, ये दोनों वर्ब के साथ में आप लोगों को लगाना है एट, और इंटरेस्ट के साथ में क्या लगाना है, इन। ये तीनों किसके स्थान पर आएंगे, वही के स्थान पर। अदर के साथ में तो वही लगेगा, अन्य जो वर्ब आएगी जैसे गो के साथ। ठीक है, गो के साथ तो नहीं बनेगा उसमें, यानी आप लोगों के जब एक्टिव वॉइस में वाक्य पैसिव वॉइस तब बनेगा एक्टिव वॉइस का जब उस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट होगा, बिना ऑब्जेक्ट वालों के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। ठीक है, अब देखिए पीवी का जो मेन सूत्र होता है, आप लोगों का मेन फॉर्मूला होता है, वो आपको ये याद रखना है। ये देखिए फॉर्मूले को समझना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। क्या करना है हमको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी टेंस के अनुसार, अलग अलग आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, टेंस के अनुसार अलग अलग आएगी। उसके बाद आप लोगों के वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना। उसके बाद आप लोगों के थर्ड फॉर्म के बाद में क्या आएगा, वाई। उसके बाद देखिए इधर देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया था, और इधर क्या बनाना है, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट उल्टा हो जाएगा इसकी तरह, देखिए मैंने बताया था ना ऊपर। उसके बाद प्लेस और टाइम। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा वॉइस चार्ट। ये आप लोगों को फ्रेंड्स याद होने चाहिए, तभी जा करके आप लोगों के पैसिव वॉइस बनेंगे। इसमें देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, यानी यदि आप लोगों के एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस आए, तो आपको क्या करना है, उनको इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देना है। यदि आप लोगों के आए डू और डज, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनको भी इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देना है। उसके बाद देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको इज, एम, आर, आई, एन, जी मिलेगा वर्ब में। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, इज, एम, आर प्लस बीइंग, एक वर्ड और जुड़ जाएगा इसमें, क्या, बी, ई, आई, एन, जी, बीइंग। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोगों को हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, उसको आपको बदलना है हैज बीन। इनमें एक एक वर्ड और जुड़ जाएगा, वी डबल ई एन। तो हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड। देखिए इनमें आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, सब में आप लोगों को लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में देखिए, इसमें देखिए आप लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, उसको किस में बदल देना है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद आपको मिलेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में से हो अगर आप लोगों के वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो आपको क्या करना है, वही एक वर्ड जुड़ जाएगा इसमें, बी, ई, आई, एन, यानी वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका इसका क्या मिलेगा आप लोगों को, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको क्या करना है, हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर कोई मॉडल्स हो, मॉडल दिया होगा तो उसमें क्या करना है, बिल शेल, कैन कुड शैल शुड, जो हमारे मॉडल होते हैं उनको क्या करना होता है, हमको उनको बदलना होता है। मोड दिया हुआ मॉडल प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम लोग इनको बनाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स एक नोट करने वाली बात ये है इसमें कि हमारे जो चार टेंस है उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, चार टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। कौन कौन से हैं वो चार टेंस देखिए, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, हैज़ बीन, हैव बीन वाला, यानी आपके एक्टिव वॉइस में यदि हैज़ बीन, हैव बीन वाले कोई सेंटेंस हो सिंस फोर वाले, तो आप लोग उनका पैसिव वॉइस नहीं बनाओगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हुआ हैड बीन प्लस सिंस फोर वाला, जो मैंने आपको टेंस में पढ़ाया। ठीक है, उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर के दो हैं, ध्यान दें, प्रेजेंट का तो चौथे नंबर का लास्ट वाला है ना, पास्ट का भी चौथे नंबर का है, लेकिन फ्यूचर का सेकेंड नंबर का एक तो, और एक 4 नंबर का है। ठीक है, सेकेंड नंबर कौन सा, फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस, विल बी शैल बी वाला है ना, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इसका भी नहीं बनेगा, इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की पैसिव वॉइस की बेसिक जानकारी। ठीक है ना, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे
इनके एग्जाम्पल। आराम से एक एक पार्ट को पढ़ेंगे, तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि आप लोगों को इनको समझना है, जैसे चार्ट मैंने अभी बताया था वर्ब का चार्ट, इसको आपको याद करना, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट कर सकते हो।